कल्पना कीजिए एक ऐसे संवाद की जो सृष्टि के रचयिता और उस युग के सबसे बड़े ज्ञानी के बीच हुआ हो। एक ऐसा प्रश्न जिसके जवाब में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हो। आज हम उसी रहस्य पर से पर्दा हटाएंगे। एक ऐसा रहस्य जो बताता है कि ये पूरी सृष्टि, ये ग्रह नक्षत्र, ये जीवन सब कुछ ध्वनि की परतों से कैसे बना है। इस गहरे ज्ञान को समझाने के लिए कई ग्रंथों में एक कथा का सहारा लिया जाता है। ये कथा है ऋषि याज्ञवल्क्य की, जो अपनी ज्ञान की खोज में सीधे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे वो एक सवाल पूछा जिसका जवाब आज आपकी साधना और जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। इस प्रतीकात्मक संवाद में ब्रह्मा ने गायत्री के उस रहस्य को उजागर किया जो ध्वनि से सृष्टि के निर्माण की बात करता है। यह ज्ञान किसी एक ग्रंथ तक सीमित नहीं, बल्कि वेदों, उपनिषदों और आरण्यकों में बिखरे एक गूढ़ दर्शन का सार है, जिसे आज हम एक कहानी के रूप में आपके सामने ला रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को लिखने वाले सोर्स कोड हो सकते हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार गायत्री मंत्र के 24 अक्षर असल में 24 ब्रह्मांडीय सिद्धांतों का प्रतीक है। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि सृष्टि की रचना प्रक्रिया को समझने और उससे जुड़ने का एक आध्यात्मिक विज्ञान है। आज हम उस संवाद में उतरेंगे जहां यह बताया गया है कि कैसे हर अक्षर एक देवता का प्रतीक है, हर ध्वनि एक शक्ति है, और कैसे इस मंत्र का गहरा अर्थ समझकर एक साधक केवल मांगने वाला नहीं, बल्कि सृष्टि की शक्तियों के साथ एक लय में आ जाता है। इस वीडियो के अंत तक आप गायत्री मंत्र को केवल पढ़ेंगे नहीं, आप उसे एक नए नजरिए से महसूस करेंगे। हमारी कहानी के नायक हैं ऋषि याज्ञवल्क्य। ये कोई साधारण ऋषि नहीं थे। बृहदारण्यक उपनिषद जैसे ग्रंथ उनकी प्रज्ञा का लोहा मानते हैं, जिनके सामने बड़े बड़े विद्वान निरुत्तर हो जाते थे। याज्ञवल्क्य के मन में ज्ञान की एक ऐसी प्यास थी जो सांसारिक चीजों से बुझ नहीं सकती थी। वो उस परम सत्य को खोजना चाहते थे, उस एक तत्व को जिसे जान लेने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रहता। और जब सवाल परम सत्य का हो तो उसे पूछने के लिए स्रोत भी तो परम ही होना चाहिए। इसीलिए अपनी ज्ञान की यात्रा में याज्ञवल्क्य उस लोक में पहुंचे जहां सृष्टि के आदि रचयिता ब्रह्मा विराजमान थे। सोचिए उस दृश्य के बारे में। एक तरफ सृष्टि के निर्माता और दूसरी तरफ वो मनुष्य जिसकी बुद्धि उस युग के समस्त ज्ञान को पार करके अब ज्ञान के स्रोत से ही संवाद करना चाहती थी। याज्ञवल्क्य ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूछा, हे पितामह, हे जगत के सृष्टा, मैंने वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों को समझा, पर मेरे मन में अब भी एक सवाल है। वो कौन सी मूल शक्ति है, वो कौन सा आदि विधान है जिससे आपने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की? वो एक क्या है जिसे जानने से सब कुछ जाना जा सकता है? यह सवाल साधारण नहीं था। यह सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को भेदने की कोशिश थी। ब्रह्मा मुस्कुराए। वो जानते थे कि याज्ञवल्क्य इस गहरे ज्ञान को समझने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा, हे याज्ञवल्क्य, तुमने वो प्रश्न पूछा है जो ज्ञान की अंतिम सीमा है। इस रहस्य का उत्तर एक ही शब्द में समाया हुआ है, गायत्री। याज्ञवल्क्य हैरान रह गए। गायत्री, वो मंत्र जो हर किसी को सिखाया जाता है, वो मंत्र जिसे वे हर दिन जपते थे। क्या ब्रह्मांड का इतना बड़ा रहस्य इतने सरल और प्रचलित मंत्र में छिपा हो सकता है? उनकी आंखों में ये सवाल देखकर ब्रह्मा ने उस रहस्य की परतें खोलनी शुरू की। ब्रह्मा ने समझाया, हे ज्ञानी, तुम जिसे सिर्फ एक मंत्र समझते हो, वो वास्तव में वेद माता है, यानी सभी वेदों की जननी। ऐसी मान्यता है कि 4 वेदों की रचना से पहले इन 24 अक्षरों के गायत्री मंत्र की रचना हुई। ये 24 अक्षर 4 चरणों में बटे हैं और प्रतीकात्मक रूप से यही 4 चरण 4 वेदों के मूल बीज हैं। उन्होंने आगे कहा, गायत्री का पहला चरण तत्सवितुर्वरेण्यम ऋग्वेद का सार माना जाता है, जो ज्ञान और स्तुति का कांड है। ये चरण हमें उसी दिव्य सविता देव के तेज से जोड़ता है। दूसरा चरण भर्गो देवस्य धीमहि यजुर्वेद का सार है, जो कर्मकांड और यज्ञ का वेद है। यह चरण हमें सिखाता है कि कैसे अपने कर्मों से हम उस देव के पाप नाशक तेज को अपने भीतर धारण करें। तीसरा चरण ध्यो यो न प्रचोदयात् सामवेद का सार है, जो उपासना और संगीत का वेद है।
यह लय और भक्ति के जरिए अपनी बुद्धि को उस परम चेतना की ओर प्रेरित करने की प्रार्थना है। और इस मंत्र की नींव जो 3 महाव्याहृतियां हैं, ओम, भूर्भुवः स्वः, इसे तुम अथर्ववेद का सार समझ सकते हो। अथर्ववेद व्यवहारिक और रहस्यमय ज्ञान का संग्रह है। ये 3 व्याहृतियां ब्रह्मांड के 3 स्तरों का रहस्य खोलती हैं और इस तरह अथर्ववेद के ज्ञान का आधार बनती हैं। याज्ञवल्क्य मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। आज पहली बार उन्हें यह बोध हुआ कि गायत्री मंत्र केवल वेदों का एक हिस्सा नहीं, बल्कि स्वयं वेदों का स्रोत माना जाता है। ये एक ऐसा नक्शा है जिसमें संपूर्ण वैदिक ज्ञान का खजाना छिपा है। लेकिन यह तो रहस्य की बस पहली परत थी। ब्रह्मा ने अपनी बात आगे बढ़ाई। याज्ञवल्क्य, अब उस रहस्य को सुनो जो इन 24 अक्षरों के भीतर छिपा है। कई आध्यात्मिक व्याख्याओं और गायत्री रहस्योपनिषद जैसे ग्रंथों के अनुसार ये केवल ध्वनियां नहीं हैं। इन्हें तुम सृष्टि के 24 मूल तत्व या 24 दिव्य सिद्धांत समझो। जैसे एक इमारत ईंटों से बनती है, वैसे ही यह ब्रह्मांड इन 24 सिद्धांतों पर खड़ा माना गया है। इन व्याख्याओं के अनुसार प्रत्येक अक्षर एक विशेष शक्ति को जागृत करता है। जब कोई साधक इन अक्षरों का उच्चारण करता है तो वो अनजाने में ही इन 24 ब्रह्मांडीय शक्तियों को अपने भीतर और अपने आसपास सक्रिय कर रहा होता है। इस दर्शन के अनुसार हर अक्षर एक शक्ति से जुड़ा है। उदाहरण के लिए तत् का देवता अग्नि और शक्ति सफलता की मानी गई है। ये पहली चिंगारी है। स का देवता प्रजापति और शक्ति पालन पोषण की है। वी का देवता विष्णु और शक्ति अनुशासन की है। तुर का देवता रुद्र और शक्ति संहार की है, जो नए के लिए जगह बनाती है। व का देवता आदित्य और शक्ति ज्ञान की है। रे का देवता चंद्र और शक्ति प्रेम व शीतलता की है। नि का देवता यम और शक्ति संयम की है। यम का देवता भग्ग और शक्ति ऐश्वर्य की है। इस तरह एक एक अक्षर से जुड़ी शक्ति, देवता और गुण का वर्णन मिलता है। ये 24 अक्षर मिलकर सफलता, पराक्रम, कल्याण, प्रेम, धन, बुद्धि और निष्ठा जैसी 24 शक्तियों का एक पूरा तंत्र बनाते हैं। याज्ञवल्क्य की आंखें खुल गईं। ये तो एक तरह की ब्रह्मांडीय वर्णमाला थी जिसमें सृष्टि का हर गुण और शक्ति एक अक्षर के रूप में कोडित थी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि क्यों गायत्री के साधक में एक अद्भुत तेज आ जाता है, क्योंकि वह अनजाने में ही सृष्टि के इन 24 मूल स्तंभों को अपने भीतर मजबूत कर रहा होता है। ब्रह्मा का स्वर अब और भी गहरा हो गया। उन्होंने उस परम रहस्य को समझाना शुरू किया जिसे भारतीय दर्शन में शब्द ब्रह्म या नाद ब्रह्म कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में केवल एक गहन मौन, एक शून्य था। उस शून्य में एक संकल्प जन्मा, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। यह संकल्प केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक कंपन था, एक स्पंदन। यही आदि स्पंदन नाद कहलाया। इसी नाद से जो पहली अभिव्यक्ति हुई उसे वाक या शब्द ब्रह्म कहते हैं। इस दर्शन के अनुसार यह पूरी सृष्टि पदार्थ से नहीं, बल्कि शब्द से बनी है। ध्वनि ही वह कच्चा माल है जिससे यह सारा ब्रह्मांड गढ़ा गया है। हर वस्तु, हर कण, चाहे वह पत्थर हो या तारा, अपने मूल स्वरूप में एक जमी हुई ध्वनि है, एक संगीत है जो पदार्थ जैसा महसूस हो रहा है। याज्ञवल्क्य ने पूछा, हे प्रभु, तो गायत्री मंत्र का इससे क्या संबंध है? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, गायत्री मंत्र उस प्रक्रिया का वर्णन नहीं करता। याज्ञवल्क्य, कई साधना पद्धतियों में गायत्री मंत्र को स्वयं वह प्रक्रिया माना गया है। यह शब्द ब्रह्म का सबसे शुद्ध और शक्तिशाली स्वरूप है। इसे सृष्टि के निर्माण की साक्षात ध्वनि रूपरेखा माना गया है। जब तुम गायत्री का जप करते हो तो तुम केवल प्रार्थना नहीं कर रहे होते, तुम अपने भीतर उसी आदि रचनात्मक ध्वनि को पैदा कर रहे होते हो जिससे सृष्टि की रचना हुई। तुम एक तरह से सृष्टि की प्रक्रिया को अपने सूक्ष्म स्तर पर दोहरा रहे होते हो। यही कारण है कि यह मंत्र इतना शक्तिशाली माना गया है। यह सीधे ब्रह्मांड के संचालन तंत्र से संवाद करने जैसा है। यह सुनकर याज्ञवल्क्य के रोंगटे खड़े हो गए। यह ज्ञान कल्पना से परे था। मंत्र केवल ईश्वर को बुलाने का माध्यम नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की रचनात्मक शक्ति का हिस्सा बनने का माध्यम था। ब्रह्मा ने कहा, अब सुनो उस दिव्य कुंजी के विषय में जो इस सृष्टि के ध्वनिक प्रारूप को जागृत करती है। ये 3 पवित्र शब्द हैं, भू, भुवः, स्वः।
इन्हें केवल पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग के रूप में मत देखो। योग और वेदांत की परंपरा में इन्हें अस्तित्व के 3 मूल स्तरों के बीज मंत्र के रूप में जाना गया है। पहला शब्द है भू। ये भौतिक जगत है, वह सब कुछ जिसे तुम छू सकते हो, देख सकते हो, जो ठोस है। तुम्हारा यह शरीर, यह पत्थर, यह सब भू लोक है। जब तुम भू का उच्चारण करते हो तो तुम अपने शरीर और भौतिक जगत के साथ एक सामंजस्य स्थापित करते हो। दूसरा शब्द है भुवा। यह सूक्ष्म जगत है, जिसे प्राणिक जगत भी कहते हैं। यह विचारों, भावनाओं और ऊर्जा का लोक है। तुम्हारी इच्छाएं, भावनाएं सब भुवः लोक में तरंगें पैदा करती हैं। जब तुम भुवः का उच्चारण करते हो तो तुम अपने प्राणमय कोश और भावनात्मक शरीर को संतुलित करते हो। तीसरा शब्द है स्व। यह कारण जगत है, जिसे आकाशीय जगत भी कहते हैं। यह संकल्पों और आत्मा के मूल स्वरूप का लोक है। यह वह आयाम है जहां से विचार जन्म लेते हैं। जब तुम स्व का उच्चारण करते हो तो तुम अपनी बुद्धि और आत्मा के स्तर पर काम करते हो। ब्रह्मा ने रुककर याज्ञवल्क्य की ओर देखा। समझो याज्ञवल्क्य, जब एक साधक इन 3 महाव्याहृतियों के बाद गायत्री मंत्र का जप करता है तो वह क्या कर रहा होता है? वह पहले अपनी चेतना को तीनों लोकों, स्थूल, सूक्ष्म और कारण के साथ एक सीध में लाता है, और फिर इस त्रिस्तरीय संरेखण के साथ वह उन 24 ब्रह्मांडीय शक्तियों का आह्वान करता है। सोचो, ये प्रक्रिया कितनी शक्तिशाली होगी। अब पूरी तस्वीर याज्ञवल्क्य के सामने शीशे की तरह साफ थी। इस व्याख्या के अनुसार गायत्री मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं था। ये एक त्रिआयामी ब्रह्मांडीय इंजीनियरिंग जैसा था, जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी चेतना की प्रयोगशाला में कर सकता था। याज्ञवल्क्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, आपने मेरे सारे संदेह दूर कर दिए। आज मुझे गायत्री का वास्तविक अर्थ समझ आया। पर मेरा एक आखिरी सवाल है। इस ज्ञान को जानकर एक आम साधक के जीवन में क्या बदलाव आएगा? ब्रह्मा ने करुणा से कहा, याज्ञवल्क्य, इस रहस्य को जानने से पहले साधक एक याचक होता है, जो बुद्धि की याचना करता है। लेकिन इस रहस्य को जानने के बाद वह एक सहनिर्माता बन जाता है। जब उसे पता है कि भू से वह अपने स्वास्थ्य को, भुव से वह अपनी मानसिक शांति को और स्व से वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति को प्रभावित कर सकता है, तो उसका जप एक सचेत प्रक्रिया बन जाता है। वह जानता है कि जब वह मंत्र के किसी अक्षर का उच्चारण कर रहा है तो वह उस अक्षर से जुड़ी ब्रह्मांडीय शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहा है। यदि उसे सफलता, अग्नि की ऊर्जा चाहिए तो वह तत्व पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यदि उसे प्रेम, चंद्र की आवश्यकता है तो वह रे की ध्वनि में डूब सकता है। इस ज्ञान के साथ किया गया जप यांत्रिक नहीं रहता, ये एक जीवंत प्रक्रिया बन जाती है। साधक ब्रह्मांड से बात करने लगता है और ब्रह्मांड उसकी सुनता है, क्योंकि वह ब्रह्मांड की ही भाषा में बात कर रहा होता है, ध्वनि की भाषा में। यही कारण है कि गायत्री के सिद्ध साधकों के चेहरे पर एक सूर्य जैसा तेज, वाणी में बल और बुद्धि में प्रखरता आ जाती है। उनके संकल्प पूरे होने लगते हैं, क्योंकि उनके संकल्प अब केवल उनके नहीं रहते, वे ब्रह्मांडीय शक्तियों से समर्थित हो जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ध्वनि और चेतना के विज्ञान का गहरा आध्यात्मिक परिणाम है। याज्ञवल्क्य ब्रह्मा के चरणों में नतमस्तक हो गए। आज उन्हें वह परम ज्ञान मिल गया था जिसकी उन्हें खोज थी। वह एक मंत्र नहीं, बल्कि सृष्टि की एक प्रतीकात्मक कुंजी लेकर पृथ्वी पर लौट रहे थे। जो रहस्य ब्रह्मा और याज्ञवल्क्य के इस प्रतीकात्मक संवाद में बताया गया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस नजरिए से गायत्री मंत्र केवल एक प्राचीन प्रार्थना नहीं है, ये ब्रह्मांड का संगीत है, सृष्टि का दर्शन है और अपनी चेतना को जगाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें बताता है कि आप केवल इस ब्रह्मांड में एक दर्शक नहीं हैं, आप इसके एक सक्रिय भागीदार हैं। आपकी हर ध्वनि, आपका हर विचार आपके भीतरी और बाहरी जगत को प्रभावित कर रहा है। इस ज्ञान की रोशनी में जब आप अगली बार गायत्री मंत्र का जप करें तो उसे केवल दोहराएं नहीं, उसके हर अक्षर की शक्ति को महसूस करें। भू कहते हुए अपने शरीर को, भू कहते हुए अपने मन को और स्वः कहते हुए अपनी आत्मा के प्रकाश को अनुभव करें। जानें कि आप उस आदि ध्वनि को दोहरा रहे हैं जिसने तारों को जन्म दिया। शास्त्रों में कहा गया है, जो इस गायत्री रहस्य का मनन करता है उसे हजारों यज्ञों का फल मिलता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि इस ज्ञान की महिमा है,
क्योंकि इस रहस्य को जानकर आप अपने जीवन को ही एक यज्ञ बना लेते हैं, जहां हर सांस एक आहुति है और हर विचार एक मंत्र है। यही गायत्री का वो परम रहस्य है जो आज आपके सामने उजागर हुआ है। साधक जब गायत्री का जप करता है तो वह केवल शब्द नहीं बोलता, वह ब्रह्मांड की धड़कनों को छूता है। हर ओम में एक सूर्योदय है, हर भू भुव स्व में सृष्टि की एक नई शुरुआत। यही वह क्षण है जहां जप करने वाला और सृष्टि एक हो जाते हैं। अगर इस गहरे आध्यात्मिक रहस्य ने आपको छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। क्या पता यह ज्ञान किसी के जीवन में एक बड़ा बदलाव ले आए। और ऐसे ही सनातन धर्म के गहरे और अनसुने रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट्स में ओम भूर्भुवः स्व लिखकर इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। धन्यवाद।